औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। दोस्तों, हम सब डेली बहुत सी चीजें देखते और इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं, पर इन ऑर्डिनरी चीजों पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, लेकिन इन्हें बनाने का असल मकसद कोई नहीं जानता। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नंबर 5, बम्प्स ऑन बॉटल्स। दोस्तों, आप सब ऑलमोस्ट डेली पेप्सी या कोका कोला की बॉटल्स का इस्तेमाल करते होंगे। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स अब हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि पेप्सी और कोका कोला की तमाम प्लास्टिक बोतल्स के नीचे ये बम्प्स बने होते हैं, जबकि अगर कोई भी पानी की बोतल खरीदी जाए तो इसके बॉटम में ये बम्प्स नहीं होते। वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं तो आप गलत हैं। इनको बनाने का एक स्पेशल पर्पस है। असल में जब कोका कोला या पेप्सी का सिरप इन बॉटल्स में भरकर इनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से फिल की जाती है, उस वक्त ये बम्प्स उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर ये बम्प्स ना हो तो प्लास्टिक की बोतल फिलिंग प्रेशर की वजह से साइड से फूल जाएगी। सो बॉटल में ये 5 लिटिल बम्प्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 4, सेफ्टी ग्लास। दोस्तों, अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं तो आपने इसकी स्टेयर वॉल की सीलिंग पर ये ग्लास पैनल लगा हुआ देखा होगा। ये ग्लास ऊपर से नीचे की तरफ लगाया जाता है। फर्स्ट ग्लास में इस ग्लास को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे डेकोरेशन के लिए लगाया गया है और इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन इस ग्लास का बिल्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बिल्डिंग के किसी एक फ्लोर पर आग लग जाए तो ये सेफ्टी ग्लास आग और धुएं को ऊपर वाले फ्लोर पर जाने से रोकता है। इसके अलावा स्टेयर्स के जरिए बिल्डिंग्स में से लोगों को निकालने में भी काफी आसानी होती है। नंबर 3, वाइन बॉटल। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और शराब नहीं पीते, लेकिन दुनिया में बहुत से नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं जो कि डेली ही इस गंद का इस्तेमाल करते हैं। आप सब ने एटलीस्ट एक दफा तो किसी मूवी में वाइन बॉटल देखी होगी। वाइन की बॉटल काफी अनयूजुअल होती है। इस बॉटल को बंद करने के लिए किसी स्क्रू कैप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एक लकड़ी के टुकड़े से इसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है। सोचने की बात यह है कि इसे भी नॉर्मल बॉटल्स की तरह ढक्कन से बंद क्यों नहीं किया जाता। इसकी रीजन ये है कि वाइन को पुराना और टेस्टी बनाने के लिए हवा के साथ इसका कांटेक्ट बहुत ही जरूरी है। इन लकड़ी के ढक्कन्स की मदद से वाइन तो बाहर नहीं निकलती, लेकिन हवा की थोड़ी सी मिकदार अंदर बाहर आती जाती रहती है, इसीलिए ये सदियों भी खराब नहीं होती। नंबर 2, जिप। दोस्तों, जीन्स और मुख्तलिफ कपड़ों में जिपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। खास करके अगर पैंट्स की जिप की बात करें तो आपके साथ ऐसा कई दफा हुआ होगा कि ओपन या क्लोज करते वक्त जिप स्टक हो गई होगी। हम कपड़े को सीधा करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कपड़ा सीधा नहीं है, इसीलिए जिप ओपन नहीं हो रही, लेकिन इसकी एक्चुअल रीजन कुछ और होती है। असल में ज्यादातर जीन्स की जिप में ऑटोमेटिक लॉक मैकेनिज्म होता है। आप जब जिप बंद कर देते हैं तो ये लॉक होकर स्ट्रेट हो जाता है ताकि ये ओपन ना हो। आप जब भी जिप को बंद करें तो हैंडल को नीचे की तरफ सीधा कर दें, इससे जिप चलते हुए ओपन नहीं होगी। और जिप को खोलते वक्त बिल्कुल डाउन करके ना खोलें, बल्कि हैंडल को दरमियान से पकड़कर स्मूथली ओपन करें। अगर आप इसे नीचे करके ओपन करेंगे तो ये लॉक होकर स्टक हो जाएगी। नंबर 1, माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों, आजकल शायद ही कोई किचन ऐसा होगा जिसमें माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल ना होता हो। ये अब हर घर की ही जरूरत है और इनके बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप सभी ओवन में खाना गर्म करते रहते होंगे। जब खाना गर्म हो जाता है और जो टाइम लगाया जाता है वो पूरा हो तो ओवन बीप की आवाज निकालता है। कई दफा रात के वक्त ये बीप का साउंड काफी एनोइंग फील करता है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि नए आने वाले ऑलमोस्ट हर माइक्रोवेव ओवन में साइलेंट का ऑप्शन होता है। आपको सिर्फ अपनी ओवन में लगे नंबर 1 बटन को चंद सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। इसके बाद ये साइलेंट हो जाएगा और टाइम आउट होने के बावजूद ओवन बीप की आवाज नहीं निकालेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रहमत इस्लाम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अल्लाह निगहबान।